बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया और पाक इंग्लैंड मैच देख रहे हैं, जबकि बरतानवी कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर भी मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं। यूएई के सफीर भी उबैद अज़्ज़ाबी कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं। क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि उम्मीद है कि इंग्लैंड आज 19वें ओवर में पहले जैसा खेल पेश नहीं करेगा। Really excited to be here tonight. It is the first cricket match that I've ever attended, and there's a lot of excitement here in Lahore about it. I was told I needed to for sure get out here and see Mohammad Rizwan bat, and that's. I just want to say, Ramesh, you must be very proud for what you've achieved. This is a team effort. It's taken the Pakistan government, the English government, the High Commission, the ECB, the PCB, security services to make this a safe event. It's 17 years since England last toured in Pakistan, and what a fantastic tour we've had. It's 17 years too long. It's so great to be back. We feel so safe in Pakistan, and I hope there's many more tours to come. Evening to attend this cricket match between Pakistan and England. UAE and Pakistan have a long history when we talk about cricket. This is really a great moment when we see the international teams come to Pakistan. पाकिस्तान इंग्लैंड G20 मैच के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 8,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात। स्टेडियम और रूट्स के कैमरों की आंख से निगरानी की जा रही है। 1,000 से ज़ायद ट्रैफिक अहलकारों ने भी ड्यूटी दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच में 8,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज़ सर अंजाम दिए। टीमों के रूट्स, रिहाइशगाह और स्टेडियम की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट के अहलकारों ने टीमों को सिक्योरिटी कवर फराहम किया। CTO ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। CTO का कहना था कि मजमूई तौर पर 1,000 से ज़ायद ट्रैफिक अहलकार रूट ड्यूटी पर तैनात किए गए। टीमों की नकलो हमल के दौरान 0 रूट दिया गया। हमने इजाफी नफरी भी मिली हुई है। हमने तकरीबन 1,000 के करीब लोग तैनात किए हैं। इसकी हमने 2 दफ़ा रिहर्सल की है और उसमें हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि जो इम्पैक्ट है ट्रैफिक के लिए जो बंद की जाएंगी सड़कें, उसका कितनी देर तक रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हाफ एन आवर से ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ ना। लाहौर पार्किंग कंपनी का शहरियों पर पार्किंग बम गिराने का फैसला। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये और कार की 50 रुपये करने का प्लान तैयार कर लिया। लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पार्किंग फीसों में इजाफे की तजावीज़ की मंजूरी देकर अमल दरामद कराने के लिए मेट्रोपॉलिटन को अरसाल कर दी। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने की मंजूरी दी गई, जबकि कार पार्किंग की फीस 30 से बढ़ाकर 50 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की मंजूरी पर नई पार्किंग फीसों पर अमल दरामद हो सकेगा। पार्किंग कंपनियों ने अखराजात, तनख्वाहों और यूटिलिटी बिल्स में इजाफे को जवाज बनाकर पार्किंग फीसों में इजाफे की मंसूबाबंदी की है। लाहौर शहर में रावी की रौनकें बहाल और नया शहर आबाद करने में रूडा ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। चहारबाग सफायत भी जैसे मंसूबों पर अमली काम शुरू। पाकिस्तान का सबसे तवील 46 किलोमीटर रावी फ्रंट भी आबाद होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूडा काशिफ कुरैशी ने सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, रावी में पानी की बहाली के लिए वाटर चैनल पर मुकम्मल काम शुरू हो चुका है। अराजी मालकान पर जमीन देने का कोई दबाव नहीं है। नाम नेहाद माफिया अराजी पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काशिफ कुरैशी ने माहौल की बेहतरी के प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बताते हुए कहा, घना जंगल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लाहौरियों को सुख का सांस देगा और रूडा जल्द नया शहर की आबादकारी की तरफ जाता नजर आएगा। काशिफ कुरैशी का कहना है कि माजी में रावी को मुसलसल नजरअंदाज किया गया, जो अब किसी नाले का मंजर पेश कर रहा है। रावी पर चहारबाग के लिए मुकम्मल 100% जमीन खरीदी जा चुकी है। शाहदरा चौक में फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने तामीर का तखमीना और डिज़ाइन मंजूरी के लिए तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का तखमीना और डिज़ाइन जुमे को जमा करवाने का हुक्म। PND ने शाहदरा चौक फ्लाईओवर की तामीर का तखमीना और डिजाइन मंजूरी के लिए जुम्मे को तलब कर लिया है। चेयरमैन PND ने LDA को PC1 समेत आइंदा जुम्मे को पेश होने की हिदायत कर दी है। LDA ने 9 अरब रुपए की लागत से 2 रोया फ्लाईओवर जबकि 1 सिंगल रो फ्लाईओवर तजवीज कर रखा है। डिजाइन में GT रोड पर 2 तरफा 3 लेन डुअल कैरेज वे फ्लाईओवर होगा। बेगम कोट से लाहौर की जानिब ट्रैफिक को लाने के लिए सिंगल फ्लाईओवर होगा। शाहदरा चौक की तामीर और बहाली और रीमॉडलिंग के लिए 45 कनाल अराजी एक्वायर होगी। महकमा खजाना ने मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। खजाना की जानिब से मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस के लिए सब्सिडी की मद में भारी बजट जारी किया गया है। मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस के लिए जारी इस बजट से मुसाफिरों को किरायों में सब्सिडी दी जाएगी। महकमा खजाना ने दूसरे क्वार्टर के तौर पर यह बजट जारी किया है। महकमा खजाना की जानिब से मास ट्रांजिट अथॉरिटी को बजट जारी किया गया है।
سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں کو مالی سال 2022-23 کے لیے نان سیلری بجٹ کی مد میں 3 ارب 73 کروڑ روپے جاری۔ فنڈ اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور ویلفیئر پر خرچ کیے جا سکیں گے۔ پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں کو مالی سال 2022-2023 کے لیے نان سیلری بجٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 3 ارب 73 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے فنڈز جاری کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ فنڈز میں لاہور کے اسکولوں کے لیے 16 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ فنڈز لاہور کے 1119 اسکولوں پر خرچ ہوں گے۔ مذکورہ فنڈز اسکولوں کی تعمیر و مرمت، رنگ و روغن، بجلی کے بلز اور دیگر واجبات پر خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کفایت شار پالیسی کو نظر انداز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس پر مہربان پنجاب پولیس کے افسران کے لیے نئی 749 گاڑیاں خریدنے کی اجازت دے دی۔ پنجاب پولیس نے حکومت سے فیلڈ افسران کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے 8 ارب روپے سے زائد فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم محکمہ خزانہ پنجاب نے پولیس کو گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کی ہدایت کی، جس کے بعد معاملہ اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کے سامنے رکھا گیا اور وزیر اعلیٰ نے نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت دے دی۔ پنجاب پولیس کے لیے 5 ارب 79 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق آر پی اوز اور ڈی پی اوز کے لیے 44 فارچونر، ایس ڈی پی اوز کے لیے 600 ہائی لیکس ڈالے، ٹریفک پولیس افسران کے لیے بھی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کے مطابق پولیس کے پاس 39 کروڑ روپے کا بجٹ پہلے سے ہی موجود ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کفایت شاری مہم کے تحت گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کے باوجود حکومت افسران کے لیے گاڑیاں خرید رہی ہے۔ اس سے قبل اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی ڈپٹی کمشنرز اور اے ڈی سیز کے لیے 1 ارب روپے خرچ کر کے 93 نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت بھی دے چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کے ضلع پر نوازشات کا سلسلہ جاری۔ چودھری پرویز الہی نے منڈی بہاؤالدین میں پولیس کانسٹیبل کی 500 نئی اسامیاں تخلیق کرنے کی منظوری دے دی۔ آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کی سفارشات پر منڈی بہاؤالدین میں پولیس کانسٹیبل کی 500 نئی اسامیاں بنانے اور ان کی منظوری کے لیے سمری عوام نے وزیر اعلیٰ ارسال کی تھی، جسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظور کر لیا۔ پولیس کانسٹیبل کی نئی اسامیوں کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کے اجلاس میں دی، جس کے باقاعدہ منٹس آف میٹنگ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں پولیس کانسٹیبل کی نئی اسامیوں پر تنخواہوں کی مد میں سالانہ 30 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ تمباکو اور سگریٹ فروشوں کے خلاف ٹیکس بڑھانے کے لیے محکمہ ایکسائز نے ورکنگ مکمل کر لی۔ لاہور سمیت 5 بڑے اضلاع سے سگریٹ فروش دکانوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے سالانہ ٹیکس کلیکشن کی سمری حکومت کو بھجوا دی گئی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے سگریٹ فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے دکانداروں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ لاہور کے 7,817 سمیت 5 اضلاع کے 25,736 چھوٹی بڑی دکانیں موجود ہیں۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ دکانوں کو ملازمین کے حساب سے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تمباکو فروشوں سے سالانہ فیس بڑھا کر 64 کروڑ 34 لاکھ تک وصولی کی جا سکتی ہے۔ چھوٹی دکانوں سے فیس 5,000 جبکہ بڑی دکانوں سے 40,000 تک وصولی کی تجویز تیار کر کے بھجوا دی گئی ہے۔ صوبہ بھر میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سیمپلنگ چیکنگ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے نجی اور سرکاری 1016 واٹر فلٹریشن پلانٹس کے نمونہ جات حاصل کر لیے گئے۔ صوبہ بھر میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سیمپلنگ چیکنگ مہم شروع کر دی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی سربراہی میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کے سیمپل لینے کا عمل جاری ہے۔ صوبہ بھر میں اب تک 1016 واٹر فلٹریشن پلانٹس سے پینے کے پانی کے نمونے لیے جا چکے ہیں۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 308 سرکاری جبکہ 708 پرائیویٹ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے واٹر سیمپل لیے گئے ہیں۔ مدثر ریاض ملک کا کہنا ہے کہ پانی کے نمونوں کو تجزیہ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے۔ پاس اور فیل ہونے والے برانڈز کی مکمل فہرست جاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ بھر کے سرکاری اور پرائیویٹ واٹر پلانٹس کے نمونے چیک کیے جا رہے ہیں۔ لیسکو نے بجلی کے صارفین کو مینول بلز جاری کرنے پر پابندی لگا دی۔ کمپنی کے آئی ٹی سسٹم میں بینکوں کو کیش پوسٹنگ میں مشکلات ہونے پر بلز کا اجرا روک دیا گیا۔ لیسکو مراسلے کے مطابق سینٹرلائزڈ کیس کلیکشن بینکس اور ای کلیکشن ایجنسیز کو بلوں کی وصولی میں ناکامی ہونے لگی ہے۔ اس لیے لیسکو نے تمام ریونیو آفیسرز کو مراسلہ بھجوا کر مینول بلز کا اجرا روک دیا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام صارفین کو آن لائن ترمیم شدہ بلز جاری کیے جائیں۔ واضح رہے کہ وفاق حکومت نے صارفین کو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ میں ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کے بعد صارفین کے لیے مینول طریقے سے بلوں کا اجرا کیا گیا۔ لیسکو نے تمام بینکوں کو تصحیح شدہ بلز وصول کرنے کی اجازت دی تھی، تاہم اب ایک بار پھر بلز کے اجرا پر پابندی لگا دی ہے۔
लाहौर में गैस प्रेशर डाउन होना शुरू हो गया है। सुई नॉर्दर्न के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर गैस किल्लत की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद होने लगी। मौसम में तब्दीली के साथ ही शहर में गैस बहरान सर उठाने लगा, जिसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर 1700 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिसमें 700 मिलियन कुदरती गैस शामिल है। कंपनी के सिस्टम पर तलब और रसद की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद होना शुरू हो गई। शहर में गैस की तलब 160 मिलियन क्यूबिक फीट है। डिमांड के मुताबिक सप्लाई न होने की वजह से घरेलू सार्फिन को गैस नहीं दी जा रही। ज़राए का कहना है कि सुई नॉर्दर्न की जानिब से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बेशतर इलाकों में दिन के औकात में भी गैस मैसर नहीं। FBR इनकम टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन। शाह आलम मार्केट में वाक़या MS सिल्वर ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद 6,20,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई। FBR ने शाह आलम मार्केट में वाक़या MS सिल्वर ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 6,20,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। सिल्वर ट्रेडर्स के जिम्मे साल 2016 का इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। FBR की टीम ने सिल्वर ट्रेडर्स के अलाइड बैंक गड़ी शाहू ब्रांच में मौजूद अकाउंट से बकायाजात की रिकवरी की है। FBR ने सिल्वर ट्रेडर्स को मुतादिद मरतबा नोटिस भिजवाए, ताहम अदम अदायगी पर अकाउंट से रिकवरी कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर वफा फातिमा, अली जवाद रजा, राना इलियास रिकवरी टीम में शामिल थे। पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोटोकॉल ऑफिसर की तैनाती के लिए दरख्वास्त की समाअत। हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को 5 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने शहरी खुशनूद अहमद की दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील हसन इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार ने कमीशन में प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, मेरिट पर पूरा उतरने के बावजूद नज़रअंदाज कर दिया गया और बोगस दस्तावेज़ात पर आफ्ताब अहमद नाम के शख्स की तकर्री कर दी गई, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई है। अदालत से पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोटोकॉल ऑफिसर को ओहदे से हटाने और दरख्वास्त गुजार का तकर्रुर करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। अमरीकी सफ़ीर का लाहौर में मसरूफ़ दिन। वाघा बॉर्डर का दौरा किया, रेंजर्स हुकाम के साथ पेड़ देखी, फिरोजपुर रोड पर ग्रीन क्लॉथिंग फैक्ट्री भी गए। सफीर ने मुआशी तरक्की को फरोग देने के लिए पंजाब विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। साबिक सदूर और दीगर ओहदेदारों से नशिस्त हुई। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि मुआशी तरक्की, जमहूरियत, सियासी इस्तेहकाम और दुनिया भर में अक़वाम की सलामती के लिए सनती मसावात जरूरी है। अमरीकी सफीर ने फिरोजपुर रोड पर ग्रीन क्लॉथिंग फैक्ट्री का दौरा भी किया। डोनाल्ड ब्लूम की आमद पर फैक्ट्री इंतजामिया ने खुशामदीद कहा। अमरीकी सफीर ने फैक्ट्री इंतजामिया से मुलाकात की। अमरीकन कौंसल जनरल भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज़ और जर्मन कंपनी के इश्तराक से मेडिक्स कोल्डिस नेचुरल थेरेपी के मुतालिक सेमिनार हुआ। मुकर्ररीन ने हर्बल अद्वियात की अहमियत के बारे में शुरा को आगाही दी। लेबॉर्ट्री और जर्मन कंपनी फेंस लैब्रेक के इश्तराक से निशात होटल में सेमिनार हुआ। सेमिनार का मौजू नज़ला, जुकाम, खांसी से बचाव और हर्बल अद्वियात की अफादियत था। तकरीब में फेंस लैब्रेक के एरिया मैनेजर डॉक्टर रेनरकिंस और मेडिक्स लेबॉर्ट्री के CEO अजीम हुसैन ने हर्बल अद्वियात की अफादियत बयान की। लोकल इंटरनेशनल मार्केट में हर्बल अद्वियात की तैयारी म्यार पर रोशनी डाली। मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज के काम का मकसद पाकिस्तान में हर्बल, न्यूट्रास्यूटिकल, फाइटोफार्मास्यूटिकल प्रोवाइड करना है पाकिस्तान की आवाम को, ताकि उनको एक बेहतरीन, मियारी और अच्छा इफेक्टिव क्वालिटी सेहतमंद रहने के लिए बेहतरीन दवाइयाँ मुयसर आ सके। I mean, we are working together with Medics already since a long time, and I'm as a German representative company. Our target is to strengthen certainly the work. मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज मुल्क में फेंस लैब्रेक की खसूसी नुमाइंदा कंपनी के तौर पर मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनियों को उम्दा खाम माल और मियारी प्रोडक्ट्स फराहम कर रही है। जर्मन और पाकिस्तान कंपनियों के इश्तराक से पाकिस्तानी हर्बल अद्वियात के म्यार में न सिर्फ बेहतरी आएगी, बल्कि पाकिस्तानी कंपनियों को इंटरनेशनल मार्केट में रिसाई के मौके भी मिलेंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। एचिसन कॉलेज में स्विमिंग कार्निवल की तकरीब। एचिसन कॉलेज के बच्चों समेत मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने तैराकी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। एचिसन कॉलेज में चौथे स्विमिंग कार्निवल की तकरीब का इनाकाद किया गया। एचिसन कॉलेज समेत मुख्तलिफ स्कूलों के 9 से 18 साल तक की उम्र के तलबा ने शिरकत की।
मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों का कहना था एचएसएन कॉलेज की जानिब से अच्छी काविश है, इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेते रहना चाहिए। स्कूल ज़्यादातर पढ़ाई पे काफ़ी फोकस देते हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी देना चाहिए, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स। क्रिकेट से एचएसएन में ज़्यादा ये होता है कि इवन पाकिस्तान में भी कि क्रिकेट एंड हॉकी इन स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब स्विमिंग के अंदर बात ये है कि सामने है कि पोटेंशियल है बच्चों के अंदर, अब उसके ऊपर जैसे ही जितना ज़्यादा फोकस करेंगे ज़्यादा ओलंपिक्स में भी बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमारा स्कूल स्विमिंग में आहिस्ता आहिस्ता और इन्वॉल्व हो रहा है। इंटर स्कूल टूर्नामेंट में 8 स्कूल्स आए हैं जी अक्रॉस ऑल ओवर पंजाब, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ा हेल्थी एक्टिविटी है और इसमें एचएसएन कॉलेज को मैं क्रेडिट मैं इसमें अपने प्रिंसिपल साहब मिस्टर माइकल थॉमसन को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कोशिश बड़ी काविश उनकी है। तकरीब के एहतमाम पर जीतने वाले बच्चों में शील्ड्स और ट्रॉफियां तकसीम की गयी। तैराकी इंसानी सेहत के लिए अच्छी वर्जिश है, इससे न सिर्फ इंसान चुस्त रहता है बल्कि ऐसी तकरीब का इनेकाद भी बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होता है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। रबीउल अव्वल को खुशामदीद कहने का रहीम स्टोर का रवायती अंदाज हर साल की तरह इस बार भी पूरा महीना उम्रा टिकट देने का आगाज़ कर दिया गया। यकम रबीउल अव्वल को रहीम स्टोर इकबाल टाउन में कुरानदाजी के जरिए 2 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। स्टोर की जानिब से खरीदारी के लिए आने वालों में कुरानदाजी के जरिए रोजाना 2 उम्रे के टिकट दिए जाएंगे। पहले रोज तकरीब का आगाज तिलावत कुरान करीम और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तो राना अब्दुल राफे ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। राना अजहर अब्बास, चौधरी सलीम गुजर, हसन अहमद और मोहम्मद अली मुगल भी शरीक हुए। हसन अहमद ने तकरीब के हवाले से बताया कि रहीम स्टोर उम्रा के टिकट देकर उम्रा की ख्वाहिश रखने वाले सैकड़ों मुसलमानों की दरीना ख्वाहिश पूरी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह रहीम स्टोर इस साल भी उम्रे के टिकट्स लोगों में दे रहा है और बहुत से खुश नसीब लोग हैं जिनको खाना काबा और रोज़े रसूल पर जाके हाज़िरी देने का मौका मिल रहा है और रहीम स्टोर इस चीज़ का वसीला बन रहा है। माह रबीउल अव्वल के दौरान रहीम स्टोर की जानिब से 74 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट दिए जाएंगे। शहरी रहीम स्टोर से खरीदारी करके कुरानदाजी में हिस्सा ले सकते हैं। CEO राना अब्दुल राफे ने कहा कि रहीम स्टोर राना अख्तर महमूद की रवायत को जारी रखे हुए है। इस साल रबीउल अव्वल में दोबारा रहीम स्टोर पे ये सिलसिला शुरू हो चुका है जिसमें हर रोज़ 2 खुश नसीबों के उम्रे के टिकट के कुरे निकलेंगे और ये 2016 में राना अख्तर साहब मरहूम ने शुरू किया था और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लोगों के इसमें उम्रे के टिकट निकल चुके हैं। पहले रोज कुरानदाजी में मोहम्मद जैन और मोहम्मद खालिद नामी शहरी का उम्रा टिकट निकला। इस्लामी सवालात के जवाब देने वालों को कुरान जीत भी दिए गए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।